अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अजीम अहमद ख़ान और आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुआ हूं सीटेट जुलाई 2024 को सीरीज़ को लेकर। आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को ज़रूर मुकम्मल देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सीटेट देने वाले तमाम तलबा और तालिबात तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अजीम अहमद ख़ान और आज हम सीटेट जुलाई 2024 की जो सीरीज़ है उसमें सीडीपी को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने एक चैप्टर कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस को हमने कंप्लीट किया, उसके थ्योरीज़ को भी हमने मुकम्मल देखे। वो मुकम्मल 1 घंटे की तवील वीडियो आप देख सकते हैं, पूरी थ्योरी उसके अंदर इंटेलिजेंस के शामिल है। ठीक है, 2 से 3 मार्क्स वो चैप्टर के पेपर के अंदर आते हैं। उसके बाद एक छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है लैंग्वेज एंड थॉट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 6 है, लैंग्वेज एंड थॉट्स। लैंग्वेज एंड थॉट्स आज के चैप्टर का नाम है। इसमें मौजूद काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस की जा चुकी हैं। ठीक है, ख़ास तौर पे हमने प्रीवियस चैप्टर्स में और उर्दू के पीरियड में ज़बान की आमोज़िश और इक्तिसाब में हमने काफ़ी नज़रियात देखे हैं अलग अलग माहिरीन नफ्सियात की, साइकोलॉजिस्ट की ज़बान के ताल्लुक़ से। तो यहाँ पर भी जो चैप्टर रखा गया है ज़बान और थॉट, ठीक है, इसी के ताल्लुक़ से, इनके डेवलपमेंट के ताल्लुक़ से यहाँ पर आपको चीज़ें देखना है। बहुत छोटी सी है, मुख्तसर सा इंशाल्लाह ये चैप्टर रहेगा और बहुत कम वक्त में इंशाल्लाह हम इसको आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करेंगे। लैंग्वेज के ताल्लुक़ से, ज़बान के डेवलपमेंट के ताल्लुक़ से और उस एक्विजिशन के ताल्लुक़ से भी हमने चीज़ें देखी है। ठीक है, ख़ास तौर पे लैंग्वेज लर्निंग के, यानी आमोज़िश और एक्विजिशन दोनों के ताल्लुक़ से हमने डिटेल उर्दू के अंदर बहुत अच्छे से आमोज़िश क्या है और इक्तिसाब क्या है, इन दोनों चीज़ों को हमने उर्दू के आमोज़िश और इक्तिसाब इस सबक के अंदर बहुत अच्छे से समझा है। जो लोगों ने मिस किए हैं वो आज भी यूट्यूब पर मौजूद है, वो देख सकते हैं। उसी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर हमको देखना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, ये भी चीज़ें हमने देख ली हुई है, बस वी विल डिस्कस इट बिकॉज चैप्टर है इसलिए हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से एजेंट्स हैं जो लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर असरअंदाज होते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर माना जाता है वो है सोशल फैक्टर्स। हम जानते हैं कि वाइगोट्स्की को लैंग्वेज डेवलपमेंट के ताल्लुक़ से आगे हमें पढ़ना है। वाइगोट्स्की के हमने नज़रियात पढ़े हैं, उसकी थ्योरीज़ पढ़े हैं और दीगर जो सोशोलॉजिस्ट हैं उनकी भी हमने नज़रियात को पढ़ा है। वो कहते हैं कि बच्चा जितना इंटरेक्शन करेगा उतना ज़्यादा बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सोशल फैक्टर्स में वही लोग आते हैं जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर जिनका शुमार होता है। ख़ास तौर पे पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, नेबर्स, ठीक है, सोसाइटी जहाँ बच्चा रहता है, ये वो फैक्टर्स हैं जो बच्चों के लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर असरअंदाज होते हैं। आप जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं, शुरुआत से हम ऑफ़लाइन और ऑनलाइन क्लास के अंदर आपको बताते आ रहे हैं कि जितने लाइन टू लाइन नहीं पूछे जाते हैं सवाल सीटेट के अंदर, आपको कॉम्प्रहेंशन आपने कितना समझा है इन चैप्टर्स के ज़रिए, उन चीज़ों को आपको देखना है। तो प्रीवियस पेपर्स में आप देख सकते हैं। ठीक है, उसी के लिए टेस्ट सीरीज़ हमारे पास लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो सवाल इस तरह से आते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं या फिर कौन सा झैल में से कौन सा मुतबादिल ज़बान की तरक्की पर असरअंदाज नहीं होता या इन्फ्लुएंस नहीं करता, उन चीज़ों में से आपको पहचानना होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमने देख ली है सोशल फैक्टर्स जो लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है। सेकंड है एजुकेशनल फैक्टर्स। ठीक है, एजुकेशनल फैक्टर्स भी वो फैक्टर्स हैं जो बच्चों के लैंग्वेज डेवलपमेंट पर असरअंदाज। जब बच्चा अपने फैमिली के पास रहता है प्री स्कूल एज के अंदर, तो वो अपने फैमिली से, अपने सोसाइटी से, अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहनों से ज़बान सीखता है, एक्विजिशन का प्रोसेस करता है। उसके बाद स्कूल एज में, स्कूल एलिमेंट्री स्कूल एज में बच्चे को स्कूल में डाला जाता है। तो उसके बाद जो लैंग्वेज डेवलपमेंट के जो फैक्टर्स होंगे वो स्कूल फैक्टर्स कहलाएंगे, जिसमें उसका स्कूल शामिल है, उसके टीचर्स शामिल हैं, उसके पीयर ग्रुप शामिल है, उसके दोस्त अहबाब जिनके साथ वो रहता है एजुकेशनल कैंपस के अंदर। तो वो
चीज़ें भी बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर असरअंदाज, अगर ये चीज़ें आप उनको बेस्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, स्कूल, टीचर्स और पीयर ग्रुप बच्चे का बेस्ट लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, तो मुमकिन है कि बच्चे के अंदर भी ज़बान की नशोनुमा बेहतर तरीके से हो। अगर स्कूल, टीचर्स और पीयर ग्रुप के अंदर कोई भी फैक्टर अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर वीक है या फिर उसके ऊपर नेगेटिव असर करता है बच्चे के ऊपर, तो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए रुकावट साबित होगा, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ है वो है तीसरा फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर से मुराद क्या है कि उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसके जिस्म के ताल्लुक़ से हो सकता है, उसके मेंटल इलनेस की वजह से हो सकता है, या फिज़िकल हेल्थ की वजह से हो सकता है, बीमार हो गया वो, ठीक है, या लुकनत की वजह से भी हो सकता है, जिसे हम फिज़िकल वीकनेस हम कह सकते हैं, डिसेबिलिटीज़ हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं जो जिस्म के ताल्लुक़ से कमज़ोरियाँ रहेगी, वो बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर शुमार होगी, ठीक है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर आपको 3 चीज़ें याद रखना है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर असरअंदाज करती है। तो सबसे पहला है सोशल फैक्टर, एजुकेशनल फैक्टर और बायोलॉजिकल फैक्टर। इसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम आपको आसान मिसालें देकर यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। इसकी तफसील आपको बुक्स में मिलेंगी, बुक्स का इस्तेमाल कीजिए, बार बार हम इस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं आपको, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है कि हमने उर्दू ही के अंदर डिफरेंस बिटवीन दी लर्निंग एंड एक्विजिशन हमने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया है, यहाँ पर मज़ीद उसको डिस्कस करने की गुंजाइश नहीं है, ठीक है, ठीक है। कि यहाँ पर हमने अगर शॉर्ट में बताता चलूँ तो लर्निंग को कहते हैं आमोजिश और एक्विजिशन को यहाँ पर हम कहते हैं इक्तिसाब। एक्विजिशन या इक्तिसाब जो है वो फितरी माहौल में होता है, ठीक है, गैर रस्मी तौर पर होता है। ये चीज़ें हमने बहुत अच्छे से समझी है। आमोजिश जो है वो फॉर्मल तरीक़े से होती है, जानबूझकर सीखी जाती है, ठीक है, शऊरी तौर पर होता है आमोजिश लर्निंग। ये चीज़ें हमने तवील देख चुके हैं। उसके बाद आगे बढ़ना है हमको। इसी के साथ साथ हमने उसी चैप्टर के अंदर ज़बान की आमोजिश और इक्तिसाब के अंदर स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट देखे थे, ठीक है। उसमें हमने मादरी ज़ुबान, पहली ज़ुबान की आमोजिश के मराहिल भी देखे थे, और दूसरी ज़ुबान चाहे वो इंग्लिश हो या कोई भी ज़ुबान हो, मादरी ज़ुबान के मराहिल भी देखे थे। और मादरी ज़ुबान के लिए वहाँ पर हमने मादरी ज़ुबान स्पेसिफ़िक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं की थी, वहाँ पर हमने पहली ज़ुबान सीखने के मराहिल लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। याद आए मिसबा? जी सर। तो वहाँ पर हमने पहली ज़ुबान के बारे में देखा था। तो आम तौर पर पहली ज़ुबान तो मादरी ज़ुबान ही होती है, ठीक है। अगर किसी की मादरी ज़ुबान ना हो, ये भी इम्कानात हो सकते हैं कि वो पहली ज़ुबान सीख रहा है लेकिन उसकी वो मादरी ज़ुबान ना हो। इसीलिए कहा जाता है कि जो पहली ज़ुबान होगी वो एक्विजिशन के ज़रिए यानी इक्तिसाब के ज़रिए तकमील पाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लर्निंग स्टेजेस उसके देखे थे, ज़बान की आमोजिश और इक्तिसाब के। तो यहाँ पर एक्विजिशन, अभी एक्विजिशन का फिर लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है और उसके हमको स्टेजेस यहाँ पर डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर। तो जाहिर सी बात आएंगी, जब एक्विजिशन आएगा तो कौन सी ज़ुबान आएगी, पहली आएगी कि दूसरी ज़ुबान आएगी? रुखसार? फर्स्ट लैंग्वेज। रुखसार हैं क्लास में? जी सर, फर्स्ट लैंग्वेज। जी, फर्स्ट लैंग्वेज मादरी हो सकती है, और जब भी मादरी ज़ुबान या फर्स्ट लैंग्वेज की बात आएगी तो एक्विजिशन आएगा। एक्विजिशन यानी इक्तिसाब, ठीक है, जो फितरी माहौल में बच्चा खुद ब खुद सीखता है इन्वायरमेंटल फैक्टर के ज़रिए। उसके स्टेप्स भी हमने डिटेल में देखे हुए हैं, जस्ट रिमाइंडर के तौर पर आपको यहाँ पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था? क्विंग। कोई बताएगा क्विंग के अंदर क्या क्या करता है बच्चा, किन अल्फाज का इस्तेमाल करता है? किसी को याद है? मिसबा हुआ ना आपका? आवाज़ें। जी, कैसी आवाज़ें निकालता है वो? जिसमें वन वर्ड जैसी आवाज़। नहीं, क्विंग है ये, क्विंग। वन वर्ड स्टेज तो आएगी, एक साल में एक लफ्ज़ बोलता है बच्चा मुकम्मल। जी। आवाज़ ही थी बस इसके अंदर। हूँ ऐसे वाले साउंड्स। क्लियर बताते हैं हम, एक मिनट रुकिए ज़रा, पानी पीने दे। चलिए, सबसे पहले हमने पहली ज़ुबान के मराहिल में हमने क्विंग देखा था, ठीक है।
क्विंग के अंदर हम कौन से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं आपको उर्दू के अंदर बताए थे हमने, जिसे हम प्री हाँ, याद आया, इसमें वो कंसोनेंट ना, वॉवेल्स नॉट कंसोनेंट, वॉवेल्स वॉवेल्स ठीक है। जी, वॉवेल्स। क्विंग के लिए और एक लफ्ज़ का इस्तेमाल बोले थे हमने उर्दू के अंदर आपको, प्री टॉकिंग स्टेज जिसे कहते हैं। इस स्टेज को प्री टॉकिंग स्टेज भी कहते हैं, ठीक। और यहाँ पर आप क्विंग को कैसे याद रखेंगे वो भी आप अभी से याद कर लीजिए कि बार बार ये पीरियड रिपीट नहीं होगा, बार बार इन वीडियोस को आप नहीं देखेंगे। तो आप जो नोट्स बना रहे हैं तो उसके अंदर की पॉइंट्स आप लिखते चलें, ताकि आप उन नोट्स को देखें तो आपको पूरा लेक्चर याद आ जाए, ठीक है। क्विंग के अंदर बच्चा वॉवेल्स का इस्तेमाल करता है। छोटे बच्चे जिनकी उम्र 4 महीने के आसपास हैं या फिर 6 हफ्ते के आसपास हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि वो वॉवेल्स का इस्तेमाल करते हैं, आ ई ओ, इस तरह के रैंडम आवाज़ें निकालते हैं जिसे हम वॉवेल्स के तौर पर हम उसे रिकग्नाइज़ करते हैं। तो पहले शुरू में 6 से 12 हफ्तों का जो पीरियड है बच्चों के लिए, तो वो वॉवेल्स का इस्तेमाल करते हैं। और जब 6 से लेके 4 महीने के पास वो बच्चा चले जाता है, ठीक है, कि ये वॉवेल्स के साथ साथ बच्चा 4 महीने में कंसोनेंट भी बोल देता है, ठीक है। कंसोनेंट में कौन कौन सी आएगी, वॉवेल्स में आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है वॉवेल्स कौन से और कंसोनेंट कौन से हैं, ठीक है। तो ये थी क्विंग स्टेज। 4 से 6 हफ्तों में वो वॉवेल्स बोलता है, और उसके बाद 4 महीने के पीरियड में बच्चा कंसोनेंट यानी ब, क, म इन अल्फाज का भी इस्तेमाल करने लगता है। ये पहली स्टेज थी, और ये स्टेज जो हम पढ़ रहे हैं ये एक्विजिशन के स्टेजेस पढ़ रहे हैं। जब भी एक्विजिशन का नाम आएगा तो ये सब नेचुरली होगा, और नेचुरली जो चीज़ें हम सीखते हैं वो मादरी ज़ुबान होती है, फर्स्ट लैंग्वेज होती है, इस तरह आपको याद रखना है। उसके बाद सेकंड जो स्टेज थी हमने देखी हुई वो था बबलिंग, ठीक है। अब पहली स्टेज में आपने देखा कि बच्चा वॉवेल्स और कंसोनेंट बोल रहा है, ठीक है। पहले वो आ ई ओ यू बोलता था, अब वो कू गू मू इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है क्विंग में। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आपके सामने है वो बबलिंग, इसे बबलाना भी कहते हैं, ठीक है। ये 6 महीने तक कम से कम उसकी एज होती है। अब जो चीज़ें कंसोनेंट और वॉवेल्स जो क्विंग में वो कह रहा था, कंसोनेंट और वॉवेल्स, ठीक है। ए क्या है, वॉवेल है या कंसोनेंट है? वॉवेल्स है। वॉवेल्स हैं। बी क्या है? कंसोनेंट। कंसोनेंट है, ठीक है। तब ये बी बबलिंग स्टेज में बच्चा वॉवेल्स और कंसोनेंट दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करने लगता है। अब बा, ठीक है, ब ब मा मा ता ता सा सा इस तरह के अल्फाज, ठीक है। बाबा, मामा, मम्मा इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने लगता है जिसे हम बबलिंग्स कहते हैं। शबीना समझ रहा है? शबीना मैडम, आयशा मैडम, ये उर्दू के पीरियड में हमने चीज़ें देखी हुई है, उर्दू के पीरियड में हमने देखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जस्ट रिवाइज हो रहा है। उसी के साथ साथ अब ये देखिए कि पहले क्विंग के अंदर बच्चा वॉवेल्स और कंसोनेंट इस्तेमाल कर रहा था, बबलिंग के अंदर बच्चा वॉवेल और कंसोनेंट दोनों मिलाकर बाबा, काका, मामा, ताता, चाचा, नाना इन अल्फाज का इस्तेमाल करेगा। इस स्टेज को हम बबलिंग कहते हैं। अब उसके बाद जो तीसरी स्टेज आएगी, बच्चा बड़े होते होते 1 साल का हो जाएगा, 12 मंथ का हो जाएगा, तो उस स्टेज में बच्चा 1 वर्ड एटलीस्ट अच्छे से बोलेगा, ठीक है। जैसे वो पानी कह सकता है, मम्मा कह सकता है, अब्बू कह सकता है। इसे हम जब बच्चा एक लफ्ज़ की अदायगी अपनी ज़ुबान से करता है हम उसे 1 वर्ड स्टेज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 2 वर्ड स्टेज। ये 18 महीने 1.5 साल तक बच्चा 2 अल्फाज का इस्तेमाल करता है। 2 अल्फाज यानी पहले सिर्फ वो पानी कहता था, जब भी प्यास लगती थी उसको, अब बच्चा पानी 2 कहेगा, ठीक है। 2 अल्फाज को मिलाकर अपने ख्वाहिशात का, अपनी ज़रूरियात का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। पहले बच्चा मम्मा कहता था यानी माँ के ताल्लुक़ से, अब वो कहता है कि मम्मा पास यानी मुझे मम्मी के पास जाना है, ठीक है। वो 1 वर्ड में सिर्फ वो मम्मा कहता था, 2 वर्ड में मम्मा पास कहेगा।
उसके बाद जो स्टेज बढ़ जाएगी उसे हम कहते हैं लॉन्गर अटरेंस। 2 और 4 ईयर्स की इसकी उम्र होती है। 2 से 4 साल तक बच्चा अच्छे खासे जुमले अदा कर देता है। ठीक है, इसको हमने उर्दू के अंदर देखे थे, इसके लिए भी हमने स्पेसिफिक वर्ड आपसे कहे थे, याद है किसी को? जहाँ पर बच्चा जुमलों की अदायगी कर देता है उसे क्या कहते हैं? जो रिवाइज करते हैं उन्हें याद रहता है। यहाँ पर तो उसकी स्टेज का नाम भी नहीं लिखा है। जहाँ पर बच्चा जुमले अदा करने के काबिल हो जाता है उसे हम टेलीग्राफिक स्टेज कहते हैं। ठीक है, यहाँ 2 या 2 से ज़्यादा छोटे जुमले अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए बच्चा इस्तेमाल करता है। ठीक है, लेकिन इस स्टेज में भी बच्चा का, की, के इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पे अगर अब्बू ने बच्चे को छोड़कर चले गए हैं, ठीक है, तो बच्चा क्या कहेगा? अब्बू गए। वो पूरा मुकम्मल का, की, के इन अल्फाज को इस्तेमाल नहीं करता। उसे हम टेलीग्राफिक स्टेज कहते हैं, जो हमने उर्दू के अंदर पढ़े हैं। ठीक है, ये एक, दूसरा बबलिंग, तीसरा 1 वर्ड, चौथा 2 वर्ड, 5वां है टेलीग्राफिक और 6th वन है जुमले की अदायगी। ठीक है, मल्टी वर्ड उसे कहते हैं। ठीक है, इतनी स्टेजेस हमने उर्दू के अंदर देखे थे। मल्टी वर्ड के अंदर क्या होता है कि हमने आपको बताया टेलीग्राफिक स्टेज में बच्चा का, की, के इन अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर मल्टी वर्ड स्टेज में बच्चा का, की, के तमाम। चलिए, तो ये 6 स्टेजेस आपको समझ में आ गए सभी को? जो लोग उर्दू के पीरियड में गैर हाजिर थे उनको समझ में आ गया एक्वेसिशन की ये 6 स्टेप्स हैं। पहला है क्विंग, दूसरा है बबलिंग, तीसरा है 1 स्टेज, चौथा है 2 वर्ड स्टेज, 5वां है टेलीग्राफिक स्टेज और 6th वन है मल्टी वर्ड स्टेज। टेलीग्राफिक के अंदर याद रखना है कि बच्चा का, की, के कंजंक्शन वर्ड का इस्तेमाल नहीं करता। मल्टी वर्ड स्टेज में बच्चा का, की, के, मैं, ने, वो सब का इस्तेमाल करेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? आवाज़ क्लियर है? यस सर। जो चैप्टर हम देख रहे हैं CDP के अंदर वो लैंग्वेज एंड थॉट्स हैं। इसीलिए हम लैंग्वेज एक्विजिशन की स्टेजेस हमने पढ़ ली है। इसी के साथ साथ हमने लैंग्वेज के बारे में प्याजे जो मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं उसके बारे में भी हमने, उनके व्यूज़ क्या है वो भी पढ़ लिए हैं। वैगोट्स्की के बारे में भी उनके थ्योरी को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा है। दोनों के भी जो व्यूज़ हैं एक दूसरे के बरखिलाफ़ है। प्याजे को हम क्या कहलाते हैं? फंडामेंटल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहलाते हैं। फंडामेंटल कंस्ट्रक्टिविस्ट, बुनियाद परस्त। ठीक है, इल्म की तामीर के अंदर ये बहुत ज़्यादा कट्टर हैं कि पूरा के पूरा डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, इस तरह के प्याजे का मानना है। जबकि वाइगोट्स्की का अपने जो नज़रियात है वो पूरे के पूरे सोशल इंटरेक्शन के ऊपर मबनी है। 1 बाय 1 छोटे से मुख्तसर इंपॉर्टेंट और आसान पॉइंट को हम गुफ्तगू करते हुए इनके दोनों के नज़रियात को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्याजे कहते हैं कि थॉट्स हेल्प डेवलपिंग ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि अपने चैप्टर का नाम ही है लैंग्वेज एंड थॉट्स। तो प्याजे के क्या ख्यालात है लैंग्वेज और थॉट्स के बारे में? कि प्याजे कहते हैं कि थॉट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, कि ख़यालात बच्चों की ज़ुबान के डेवलपमेंट में मददगार साबित होते हैं। ठीक है, और ये थॉट जो हैं वो कौन सा प्रोसेस है रुखसार? ये जो थॉट हैं वो कौन सा प्रोसेस है? कॉग्निटिव है कि नहीं है? ठीक है, तो हमको मालूम है कि प्याजे का पूरा फोकस किस चीज़ पर था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर था। तो फिर वो कॉग्निटिव की ही वकालत करेंगे, कॉग्निटिव चीज़ों को ही मेंशन करेंगे। तो प्याजे कहते हैं कि जो थॉट प्रोसेस हैं, जो सोचने का अमल है, वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर असरअंदाज करता है, हेल्प करता है। साथ ही साथ उन्हीं के अंदर हमने देखे थे कॉग्निटिव स्टेजेस के अंदर बच्चों के अंदर एक ईगोसेंट्रिक बिहेवियर हमने देखा था कि बच्चा जो है वो ख़ुद से बातें करने लगता है। ठीक है,
उसे हम ईगोसेंट्रिक कहते हैं कि मैं करता है बच्चा, हम लाएंगे, हम करेंगे, या फिर खुद से बातें करता है। तो वो कहते हैं कि ईगोसेंट्रिक खुद से बातें करने का जो प्रोसेस है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर कोई भी यूज़ नहीं है उसका। ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट हैव नो इम्पैक्ट ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब यहाँ पर वो साफ साफ अल्फाज में अपने व्यू रख रहे हैं प्याजे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट का कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। लैंग्वेज कितनी भी डेवलप हुई तो उसकी ज़हनी तरक्की मुमकिन होगी, ये इसके इम्कानात नहीं हैं। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो एक्सपर्ट हैं प्याजे उनका कहना है। ठीक है। यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक अलग चीज़ है और लैंग्वेज डेवलपमेंट अलग चीज़ है, ऐसा मानना है प्याजे का। अब देखिए इसके बरक्स आपको वाइगोट्स्की की थ्योरीज आपको देखने को मिलेंगे। वाइगोट्स्की क्या कहते हैं? वाइगोट्स्की कहते हैं कि एट अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ थॉट एंड लैंग्वेज बोथ आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। वाइगोट्स्की कहते हैं कि थॉट प्रोसेस भी अपने वक्त पर डेवलप होते रहेंगे और उसके साथ साथ लैंग्वेज भी ख़यालात के साथ साथ डेवलप होंगे। दोनों भी इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के लिए, यानी कि एक दूसरे के पहले थॉट होगा उसके बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट होंगी, ऐसा नहीं, बल्कि दोनों भी इंडिपेंडेंट है और दोनों भी तरक्की कर सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि प्राइवेट स्पीच मेक्स डायरेक्शन टू द चिल्ड्रन। प्राइवेट स्पीच भी हमने वाइगोट्स्की के अंदर ही देखे थे, प्याजे के अंदर भी देखे थे। ठीक है। तो ये भी जो है बातें करना बच्चों का, प्राइवेट स्पीच खुद से, ये भी बच्चों को एक डायरेक्शन देता है। वाइगोट्स्की बिलीव्स दैट लैंग्वेज इज़ वेरी इसेंशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जैसा वहाँ पर प्याजे ने कहा था कि लैंग्वेज डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं, लेकिन वाइगोट्स्की कहते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ये चीज़ें हमने शुरुआत में ही देख ली हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के चैप्टर की, उसकी भी कंप्लीट वीडियो आपको CDP के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हैं मुख्तसर में स्किनर, BF स्किनर, ये भी एक साइकोलॉजिस्ट हैं, इनकी भी थ्योरीज हमने देखी हैं। ये इन जो लैंग्वेज और थॉट्स के डेवलपमेंट के ताल्लुक से स्किनर क्या कहते हैं, उन्होंने जिस चीज़ के ऊपर फोकस दिया, उन्होंने कहा कि जो बिहेवियरिस्ट हैं जिस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाते हैं, किरदारियत पसंद, यानी किरदारियत पसंद हमें जानते हैं कि हम बिहेवियर अपने किरदार के ऊपर, अपने हाव भाव के ऊपर, अपने स्वभाव के ऊपर बात करते हैं। तो वो बिहेवियरिस्ट जो रीइंफोर्समेंट प्रिंसिपल है उनके, रीइंफोर्समेंट यानी लोगों को तक़वियत देना, हौसला देना। ठीक है। तो ये जो रीइंफोर्समेंट की जो काम करते हैं, ऐसा बिहेवियर जो बच्चों के लर्निंग में रीइंफोर्समेंट का काम करता है, उस चीज़ की स्किनर वकालत करते हैं, जिसके अंदर एसोसिएशन ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, अल्फाज और उनके मीनिंग और उनके बिहेवियर का जो एसोसिएशन होता है वो रीइंफोर्समेंट का काम करता है बच्चों के लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। जैसे कि इस तरह की आपको पिक्चर्स आपको मिलेंगे, बच्चों को आप रीइंफोर्समेंट कैसे करेंगे और बच्चों की लैंग्वेज कैसे डेवलप होती देखिए। पहली तस्वीर में आपको बच्चों की पीठ पर शाबाशी देना, यानी कि उसकी हौसला अफजाई के लिए, उसकी अप्रिसिएशन के लिए आप उसकी पीठ थपथपाते हैं कि वेरी गुड, शाबाश। तो ये क्या एक तरीक़े का रीइंफोर्समेंट है और ये आपका बिहेवियर बच्चों के लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, उनकी लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये सेकंड है आपको, जो आप अपनी शहादत की उंगली और उंगली अंगूठा इन दोनों को मिलाकर आप बेस्ट का एग्जांपल बताते हैं। कोई बच्चा अगर बहुत अच्छे से काम करता है तो आप उसे बेस्ट का सिंबल बताते हैं। तो ये एक वर्बल बिहेवियर है। ठीक है। ये एक ज़बानी बिहेवियर है जो आप इशारों के ज़रिए बताते हैं। इसी के साथ जॉय का एक्सप्रेस करना है, वेल्डन का एक्सप्रेस करना है। ठीक है। या छोटे बच्चे जो आपके फैमिली के हैं, आप उसको एतमाद में लेने के लिए हक करते हैं, उसे प्यार करते हैं। ये भी एक किस्म का रीइंफोर्समेंट है बच्चों के लर्निंग को, उनके लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर ये तमाम वर्बल बिहेवियर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके। और ये पूरे के पूरे वर्बल बिहेवियर BF स्किनर ने अपनी एक बुक में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। उस बुक का नाम है वर्बल बिहेवियर। तो याद रखें कि वर्बल बिहेवियर किसकी बुक है, तो वो BF स्किनर की है। ओके। उसके बाद हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट के नॉर्म चॉम्स्की को भी हमने देखा है। ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर भी देखा है, उर्दू की आमोजिश और इक्तिसाब के अंदर भी, ज़बान के आमोजिश और इक्तिसाब के अंदर भी हमने नॉर्म चॉम्स्की के नज़रियात को देखा है।
उसको भी हमने 4 पॉइंट के अंदर समेटने की कोशिश की है कि नॉम चॉम्स्की का जब भी नाम आएगा तो आप किन चीज़ों को याद रखेंगे। बार बार हमने ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी बहुत आसान तरीके से है। इसके अलावा नॉम चॉम्स्की के दीगर ख़यालात को कहीं पर भी सीटेट या टीटी के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। नॉम चॉम्स्की के पूरे नज़रियात लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए आपको पढ़ने को मिलेंगे सीटेट के अंदर। तो सबसे पहले जो याद रखना है वो इनेट एबिलिटी, कि हर बच्चे के अंदर लैंग्वेज को सीखने के लिए खुदादाद सलाहियत होती है, जिसे हम इनेट एबिलिटी कहते हैं। बच्चा पैदाइशी तौर पर फितरी तौर पर ज़बान सीखने के लिए दिलचस्पी रखता है। उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसा आला दिमाग में बिठाया है, उस आले को उसने नाम दिया LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। नॉम चॉम्स्की ने कहा कि हर इंसान के बच्चे के पैदा होने के बाद उसके दिमाग में एक आला होता है जो ज़बान सीखने के लिए उसकी मदद करता है। ठीक है, उसे हम LAD कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, उसी के साथ साथ ये भी कहा उसने कि बच्चे न्यू लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं नेचुरल वे में। पैदाइश के बाद जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो वो किसी भी नई ज़ुबान को खुद ब खुद सीखने लगते हैं। और एक टर्म दिया उसने यूनिवर्सल ग्रामर का, जिसको हम UG कहते हैं। दुनिया की कोई भी ज़बान, जाहिर सी बात है दुनिया में हज़ारों लाखों ज़ुबानें हैं, तो हर बच्चा जिसकी भी मादरी ज़ुबान चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, जापानीज़ है, ठीक है, हज़ारों किस्म की लैंग्वेजेस हैं, तो बच्चा के अंदर यूनिवर्सल ग्रामर भी होता है। किसी भी ज़ुबान को फितरी तौर पर सीखने का बच्चे के अंदर यूनिवर्सल ग्रामर होता है। दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला बच्चा यूनिवर्सल ग्रामर के ज़रिए अपनी मादरी ज़ुबान को बहुत बहुस्न खूबी आसानी से सीखता है। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है नॉम चॉम्स्की के अंदर। ठीक है, और एक आखिरी टॉपिक है इसके अंदर, हमने रेगुलर के क्लास के अंदर भी आपसे कहा था, ऑनलाइन के अंदर की शुरुआत में भी आपसे कहा था कि जब भी आप सीटेट पढ़ेंगे, CDP पढ़ेंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह के जिस तरह हमारे पास जो है अलग अलग इख्तिलाफ के साथ साथ हमारे पास हर मामले में हमारे अपने नज़रियात होते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट की भी कुछ ग्रुप्स हैं जिनके नज़रियात मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। उन पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर फोकस करने की बुनियाद की वजह से कुछ ग्रुप बने हुए हैं जिनका शुमार मुख्तलिफ़ अलग अलग ग्रुपों में होता है, जिसे हम स्कूल ऑफ थाट्स कहते हैं। ठीक है, स्कूल ऑफ थाट्स कहते हैं। CDP के अंदर इन थॉट्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा साइकोलॉजिस्ट कौन से स्कूल ऑफ थॉट का है, पियाजे कौन से स्कूल ऑफ थॉट्स के हैं, वैगोर्स्की कौन से स्कूल ऑफ थॉट के हैं, स्किनर कौन से ग्रुप ऑफ थॉट के हैं, नॉम चॉम्स्की पढ़े वो कौन से ग्रुप ऑफ थॉट के हैं, वो किस मसलक के हैं, वो कौन से ग्रोह के मानने वाले हैं। तो 3 स्कूल ऑफ थॉट्स सीटेट के अंदर आपको पढ़ना है, या उसकी निशानदेही आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले हैं बिहेवियरिस्ट, जिसे उर्दू में कहते हैं किरदारियत पसंद। ठीक है, बिहेवियरिस्ट का मतलब होता है किरदारियत पसंद। ऐसे साइकोलॉजिस्ट या ऐसे नज़रियात जो बच्चों के लर्निंग को, बच्चों के इक्तिसाब को, बच्चों के आमोजिश को इमिटेशन के ऊपर, नकल करने पर, या अपने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में लोगों से सीखने की बुनियाद पर डेवलपमेंट होता है। इस तरीके की जो चीज़ें हैं, लोगों के किरदार को देखकर सीखना, लोगों के बिहेवियर को देख के सीखना, या किसी को मॉडल सामने रख के अपने आप को पेश करना। ठीक है, हर बच्चे का कोई ना कोई मॉडल होता है, उसका फादर होता है, उसका टीचर होता है, बड़ा भाई होता है, तो वो मॉडल के ताल्लुक़ से भी बच्चा जो है अपने किरदार को सीख सीख कर डेवलप करता है। ठीक है, आइडियल पर्सनालिटी को देखकर। तो ये जितने भी डेवलपमेंट के लर्निंग की जो चीज़ें हैं, और इस किरदारियत पसंद को मानने वाले जो लोग हैं, इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि डेवलपमेंट बिहेवियरिस्ट के तरीके से हो सकता है। बच्चे का डेवलपमेंट, बच्चे का लर्निंग, बच्चे की एक्विजिशन और तमाम दर किस्म की आमोजिश बच्चों के लोगों के नकल करने से, इमिटेशन करने से उनको रीइंफोर्समेंट मिलती है। तो ये सब के सब जो ख़यालात होंगे वो बिहेवियरिस्ट कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? जी सर। जी सर। उसके बाद है नेटिविस्ट। नेटिविस्ट का मतलब क्या होता है? आम तौर पर ये आपको ये चीज़ें डिटेल में देखने को नहीं मिलेंगी। बहुत आसान तरीके से समझ लेंगे कि आपको नेटिविस्ट अगर याद रखना है
तो जाहिर सी बात अगर किसी ने आपसे पूछ लिए कि आपका नेटिव प्लेस क्या है, आपका नेटिव प्लेस क्या है, तो आप क्या कहेंगे जवाब? सवाल में क्या पूछा जा रहा है? आपका नेटिव प्लेस क्या है, इसका मतलब क्या है? जी जी, आपने क्या बताया? जहाँ नेटिव का लफ्ज इस्तेमाल कब करते हैं? जो इंसान के पैदाइश से जुड़ी होती है चीजें, जैसा कि नेटिव लैंग्वेज, नेटिव प्लेस, मादरी जबान। जी बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहाँ पर आप बहुत आसान तरीके से जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल और ये नेटिव प्लेस का जो कंसेप्ट है वो नेटिविस्ट से जुड़ा हुआ है। ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा जो हमने आपको बताया। नेटिविस्ट जुड़ा है नेटिव प्लेस से। नेटिव प्लेस हम जब इस्तेमाल करते हैं जब आपको किसी लोगों के पैदाइश के मकाम से, पैदाइश की चीज़ों से आपको एड्रेस करना है। जैसा आपने बताया कि आपका नेटिव प्लेस नांदेड़ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जहाँ रहते हैं तो वो अलग सिटी होगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुराद आपके जाए पैदाइश से सवाल है कि पैदाइश से आप कहाँ रहते हैं, दैट इज़ नांदेड़, ठीक है। तो यहाँ पर उसी से बना है नेटिविस्ट। नेटिविस्ट से मुराद पैदाइशी चीज़ें, ठीक है। तो फिर ऐसी कौन सी थ्योरी है जिसमें आपको इस चीज़ का तज़किरा मिला कि हर बच्चे के अंदर पैदाइशी चीज़ें होती हैं लैंग्वेज को सीखने के लिए? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़े, अभी पढ़े ना, बताओ कौन सी चीज़ पढ़े हमने? वो कौन से साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने कहा कि हर बच्चे के अंदर ज़बान को सीखने की पैदाइशी खुदादाद सलाहियत होती है? नोम चॉम्स्की। जी, नोम चॉम्स्की, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेटिविस्ट ग्रुप ऑफ थॉट्स हैं जो बच्चों के पैदाइशी चीज़ों पर बिलीव करते हैं कि नहीं ये सब चीज़ें बच्चों के अंदर पैदाइशी सलाहियत होती है। दैट टाइप ऑफ थॉट्स, दैट टाइप ऑफ ऑल थ्योरीज कम्स अंडर द नेटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स, ओके। उसके बाद है इंटरैक्शनिस्ट, ये तीसरा है। अब इंटरैक्शन किसके साथ? वाइगोट्स्की, ठीक है। वाइगोट्स्की का शुमार सोशल के साथ। जी, वाइगोट्स्की जो है वो सोशल कैटेगरी में आते हैं, जिनका माना था कि बच्चे जो है ज़्यादातर इंटरैक्शन से सीखते हैं, अपने फैमिली मेम्बर से सीखते हैं, पेरेंट्स से सीखते हैं। इस तरह वो जितना इंटरैक्शन करेंगे उतना ज़्यादा बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होंगी। तो ये जो 3 ग्रुप ऑफ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उसको आप याद रखें। और बाद में होमवर्क में आप क्या कीजिए, रेगुलर में भी हमने आपको ये काम दिए थे, ऑनलाइन वालों को भी दे रहे हैं। जो इन वीडियोस को देख रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लास के मेंबर हैं, उन सभी से कह रहे हैं कि ये जो ग्रुप ऑफ थॉट्स हैं उसके एक रजिस्टर में जो आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें लिखिए आप सीटेट के अंदर जितने भी साइकोलॉजिस्ट आपको पढ़ने को मिल रहे हैं वो किस ग्रुप ऑफ स्कूल ऑफ थॉट्स के हैं, वो कौन से स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से, आपको सिर्फ एग्ज़ाम पास होने तक ही नहीं बल्कि आपको लाइफ टाइम ये चीज़ें याद हो जाएगी। अरे वो फ़लाँ साइकोलॉजिस्ट उनका वो फ़लाँ ग्रुप से हैं, वो फ़लाँ साइकोलॉजिस्ट उनका मानना ये है और वो फ़लाँ ग्रुप ऑफ स्कूल ऑफ थॉट से हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इन चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। तो ये मुख्तसर सा 32 मिनट्स में, आधे घंटे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। जो लोग नए हैं वो प्रीवियस वीडियोज़ को प्लेलिस्ट के अंदर ज़रूर देखें, और जो लोग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो उन तक इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। आज के दिन इतना काफ़ी है। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.